अश्विनी दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, आपके विचार। देखिए संकेत जी, अब तक तो ये था कि जो एथिक्स कमेटी है उसको एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कंप्लेंट के आधार पर जांच करने के लिए भेजा गया। लोकसभा स्पीकर ने जो है कहा कि ये आर्टिकल 105 का वायलेशन है, और जो प्रिविलेज है, जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी के ऊपर प्रश्न खड़ा हुआ, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। अब दूसरा इसका एक पहलू था कि इसी के समय इन्होंने ज्यादा ऑफेंसिव होते हुए तमाम जो मीडिया संस्थान थे या वो जो लोग थे, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चाहे उनके पुराने मित्र रहे हो, सबको लीगल नोटिस उन्होंने डिफेमेशन का जारी कर दिया। अब आज हीरा नंदानी के इस स्टेटमेंट के बाद जो तमाम एविडेंसेस थे, उन एविडेंसेस को बल मिलता है। संकेत जी, आपने लीगल भी बहुत कवर किया है, आप जानते हैं कि अप्रूवर की एडमिसिबिलिटी क्रिमिनल लॉ में कितनी है वो बाद का विषय है, लेकिन यहां पर यह है कि ये थोड़ा सा मामला कैश फॉर क्वेरी स्कैम से थोड़ा सा अलग है 2005 से। इसलिए कि यहाँ पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पर एक एविडेंस को इस्टेब्लिश करना है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में जो सबसे बड़ी चेन आती थी कि जो व्यक्ति जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, उस इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेते हुए उसने लगातार लॉगिन आईडी पासवर्ड लोकसभा का इस्तेमाल किया और प्रश्न लगातार पूछता रहा, अपने व्यवसायिक हितों को सिद्ध करने के लिए, दूसरे के व्यवसायिक हितों को निरुद्ध करने के लिए। अब इन परिस्थितियों में आज के इस डेवलपमेंट के बाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा है, उनका जो क्लेम है, उस क्लेम पर जो उनका वो कहना है कि नहीं ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, बहुत सारे लोग पीए रखते हैं, पीए और वो सब, उस सब को थ्योरी को डिसमेंटल हो जाती है। दूसरा, यहां पर सीधा सीधा सवाल आता है कि क्या आपको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की इम्यूनिटी थी, फ्रीडम ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस की जो इम्यूनिटी थी, जो आर्टिकल 105 आपको लोकसभा के अंदर प्रश्न पूछने की इम्यूनिटी दिया था, उसका आपने ब्रीच कर दिया, क्योंकि आपके एक दो नहीं तीन तीन ऐसे जो इनडायरेक्ट एविडेंसेस थे वो डायरेक्ट एविडेंस में तब्दील हो गए। तो उनके लिए प्रश्न खड़ा भी होगा, और निश्चित तौर पर एथिक्स कमेटी जो बनी है, जिस काम के लिए बनी, उस एथिक्स कमेटी को प्रूफ करने में आसानी होगी। अगर मान लीजिए संकेत भाई कि एथिक्स कमेटी एक रिजल्ट पर पहुंचती है कि महुआ मोइत्रा ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए प्रश्न पूछा, तो ये फिर वो इलीगल ग्रेटिफिकेशन, और फिर जो उन्होंने जो जो गिफ्ट लिया प्रश्न पूछने के लिए, या तमाम और भी जो एलिगेशन है, वो अगर निशिकांत दुबे जी के प्रूव हो जाते हैं तो इनके लिए ट्रबल खड़ा होगा। आप याद करिए संकेत भाई, बहुत एक्सटेंसिवली आपने कवर किया है। इंदिरा गांधी के ऊपर भी इसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मुकदमा चला था, सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर भी ब्रीच का मुकदमा चला था, 11 एमपीज के ऊपर भी ब्रीच का मुकदमा चला था, और उसके पहले तमाम ऐसे केसेस संजय सिंह के ऊपर भी चला। तो ये, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपने कागज फेंक दिया, आपने मेंबर ऑफ जो लोकसभा स्पीकर हैं उनकी तरफ आपने कुछ भद्दे इशारे कर दिए, आपने मिसकंडक्ट किया। ये ऐसा प्रश्न है जिसमें आपने एक व्यावसायिक व्यक्ति के व्यावसायिक हितों की सिद्धि के लिए आपने व्यावसायिक तरीके से प्रश्न पूछा, यानी आपने, आपका भी व्यावसायिक हित था। तो ये एक ऐसा सर्व है जो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की जो इम्यूनिटी है, उसको इम्यूनिटी को खत्म करता है। तो अब ये देखना है कि अगर एथिक्स कमेटी इसके बाद किसी डिसीजन, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर भी है संकेत भाई, ये मानना पड़ेगा कि सेपरेशन ऑफ पावर में जब एक ऑलरेडी एक हाई पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है एलिगेशंस को, जब तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता, क्योंकि इसकी रेलेवेंस जो हीरानंदानी के एफिडेविट की है, उनके अप्रूवर बनने की है, उसकी रिलेवेंस एथिक्स कमेटी के सामने अभी है। और एथिक्स कमेटी अगर इस नतीजे पर पहुंचती है कि हाँ, जो निशिकांत दुबे जी के जो जो आरोप हैं वो प्रथम दृष्टया सिद्ध पाए जाते हैं, और ये एफिडेविट जो है ये सेकेंडरी एविडेंस के रूप में आएंगे, तो इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होनी है। और ये जो है ये लोकसभा के स्पीकर के विजडम पर डिपेंड करता है। लोकसभा के स्पीकर, मैं समझता हूं कभी भी चाहे संकेत भाई, आप भी इस बात को अग्री करेंगे कि आप भी चाहें तो हीरा नंदानी के उस एफिडेविट को प्रथम दृष्टया आधार मानते हुए इनको लोकसभा की सदस्यता से सस्पेंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये लोकसभा स्पीकर के विजडम पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी पावर है।